मेरे दोस्त शक्तिराज परिहार साहब और हमारे जो शांति भूषण जी हैं और हमारे जो तमाम जितने भी साथी हैं, उन्होंने बीडीसी का जिक्र किया, विलेज डिफेंस कमेटी जी सर। और ये जो वीडीसी है, हम सब जानते हैं कि वीडीसी के जो हमारे लोग हैं, मुश्किल तरीन हालात में जान हथेली पर रखकर अपनी जान की बाजी लगाकर रिस्क लेकर जिंदगी का इन्होंने उस मुश्किल हालात में काम किया, जब कोई भी दूर दराज के जंगलों में ना तो पहाड़ों में जाने के लिए सड़क थी, ना कोई दूर दराज के एरिया में कोई सिक्योरिटी का इंतजाम था। और आपको याद होगा, ये बीडीसी विलेज डिफेंस कमेटी हो या डीडीसी हो, धार ढोक कमेटी हो, ये एक ही है, बीडीसी ही कहना चाहिए इसको। और बहुत सारे ऐसे हमारे लोग थे जो आतंकवाद से लड़ते लड़ते शहीद भी हुए और हमने वो दौर देखा है, सुना है। और आज अगर सच कहा शक्ति जी ने, आज अगर यहाँ अमन शांति आई है तो उसमें चाहे हमारे एसपीओ हैं, आर्मी है, पुलिस है, उनका बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने कुर्बानियां दी। लेकिन बीडीसी ने भी कम काम नहीं किया है, बहुत ज्यादा किया है। और आप सबको पता है, ये जो बीडीसी बनी थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी साहब के जमाने में बनी थी। श्री लाल कृष्ण आडवाणी साहब हमारे होम मिनिस्टर थे और इसको बीजेपी ने बनाया था और धीरे धीरे इसको मजबूत किया। एक एक दो दो एसपीओ, तीन तीन साथ रखना, वो सारी प्रक्रिया चलाई। और साथ ही साथ साथियों, हम सबको ये भी पता है कि जब कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई या पीडीपी की सरकार आई, चीफ मिनिस्टर चाहे फारूक अब्दुल्ला बने, उमर साहब बने या महबूबा मुफ्ती बनी या गुलाम नबी आजाद साहब बने, इन लोगों ने हमेशा कोशिशें की कि बीडीसी को खत्म करो, इनके हथियार वापस लो। मैं एमएलए था, शक्ति जी भी एमएलए थे, कितना हंगामा उठाते थे कांग्रेस, नेशनल कांफ्रेंस और पीडीपी के लोग असेंबली में। तब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी होती थी, वो कहती थी नहीं, ये लोग चूंकि दूर दराज के एरिया में रहते हैं और अगर इनकी बीडीसी आपने खत्म की तो ये बीडीसी खत्म होने से ये एरिया में दोबारा मिलिटेंसी फैलेगी। अब उनकी तो मर्जी है, महबूबा जैसी पार्टियों के लोग तो चाहते हैं कि यहाँ गोलियां चलें और खून खराबा हो, लेकिन हमने नहीं होने दिया। हर वक्त असेंबली से लेकर सड़क तक हंगामा किया और हमने बीडीसी जो है उसको बना के मजबूती के साथ रखा। साथियों, पिछले दिनों शांति भूषण जी हो या एक दूर बनी के डुग्गन के एरिया के डोलू राम जी हैं, ये तमाम मेरे पास आए। इनका तमाम का वफद, ये हमारे राजेश जी और तमाम इनके साथी जम्मू में आए और इन्होंने हमारे कार्यालय के सामने अपनी कुछ मांगे रखी। हमने इनकी बात सुनी, मसला जैसे आप चाहते हो वैसे हम हल करें। पिछले दिनों मेरी जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से भी इस मामले पर बातचीत हुई है। हमने गवर्नर साहब से भी जिक्र किया आपके बारे में और मुझे लगता है कि इसका कोई ना कोई हल गवर्नर साहब जरूर निकालेंगे, एलजी साहब हमारे। अलबत्ता मैंने और शक्ति परिहार साहब ने, सुनील शर्मा साहब जो किश्तवाड़ के हैं और जो हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, जी, हम सब मिलकर एक बार अमित शाह जी से हम मिलेंगे। कौन सी गाड़ी? और मैं चाहता हूं कि उससे पहले एक आपका वफद भी हम आप कहाँ पे हो तो गाड़ी क्यों नहीं है? वो से भी रूबरू कराएं, क्योंकि हम वो गाड़ी है किधर? आपका मसला हल करना चाहते हैं, आपके तमाम मसाइल को हम जानते हैं। चलो, इसलिए जब मैं आज करता हूँ बात, इतने बड़े मंच से हजारों लोगों के सामने, हाँ जी, 25-30 हजार लोगों का आज जो जमावड़ा था, मैंने मंच से आपने सुना होगा कि मैंने बीडीसी का नाम लिया। जी हाँ, लिया सर।
कॉल साहब ने भी कहता दिया हूँ सर। क्योंकि मेरे दिल में हमारे दिल में आप, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हमारे गांव में भी बीडीसी के लोग, जिस गांव में मैं रहता हूं, उस गांव को भी अगर बचाया उस मुश्किल तरीन दौर से, तो बीडीसी के लोगों ने बचाया। इसलिए हम आपकी इस जद्दोजहद का हम भी हिस्सा हैं। शुक्रिया सर। हम भी आप इसीलिए तो आज यहाँ आपके साथ ऐसे हमने कहा बैठो, इनकी बात सुनो। मेरे ऊपर मीटिंग चल रही थी, तुरंत पता चला नीचे विलेज डिफेंस कमेटी वाले साथी आए हैं। मैंने कहा पहले उनसे बात करें। इसलिए हम आपके इस जद्दोजहद में पूरे तरीके से शामिल हैं। एलजी साहब से एक बार हमारी बात हुई है। एलजी साहब ने भी खुद भी कहा, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने, कि वो दिल्ली इस मामले की बात करेंगे। कोर्ट की कोई डायरेक्शंस हैं, आप सब जानते हैं। इस मामले में मैं बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करूंगा। कोर्ट के अंदर जो मामलात होते हैं उस पर कोई भी तर्जुमा करना ठीक नहीं रहता है, लेकिन आपका मसला हल हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इस सारे मामला पर जो है बहुत संजीदगी के साथ वो काम कर रहे हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आने वाले 8-10 रोज में आपका कोई एक वफद उनसे मिले तो मैं शक्ति परिहार जी को वो टाइम बता दूंगा। आप एलजी साहब से भी मुलाकात करेंगे, और जरूरत पड़ी तो आपको दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह साहब से भी मुलाकात कराएंगे। और हम आपका जो मसला है वो हल करने के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। भारत माता की ये साहब